हमारी जो मन की मनन वृत्ति है वो विषय में है। मन का कार्य है मनन करना, संकल्प विकल्प करना, किसी भी विषय को लेकर के उसमें डूबना, इसका स्वभाव है। कोई बात पकड़ लेगा, कोई दृश्य पकड़ लेगा, कोई विषय पकड़ लेगा, और ये इतनी चतुराई से उपासक को डुबाता है। यहां बहुत सावधानी का विषय है। हमारा मन हमको सिखाता है, जैसे सामने कोई ऐसा दृश्य है जो हमें नष्ट कर देगा, मन सिखाता है, हमको छूना थोड़ी है, अब देख लेना है, और हम राधा राधा रटते रहेंगे, फिर देखते रहेंगे, क्या हमें परेशान कर लेगा। समझना उसकी चाल को, फिर वो इतना तन्मय करेगा कि नाम छूट जाएगा, फिर वो धीरे से उस चेष्टा में तन्मय करके आपको क्रिया में रत कर देगा। ऐसे ही सारी चेष्टाएं, असत चेष्टाएं हमारे द्वारा होती हैं। सूक्ष्मता से देखना, वो पहले ढांढस बंधवाता है, विश्वास दिलाता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, बस तुम छू लो, तुम देख लो, बस तुम संग बैठ लो, तुम ऐसा, वो फिर धीरे से आपको, फिर आप पछताएंगे कि ऐसा क्यों हो गया। प्रत्येक चेष्टा में इसका कार्य है उस विषय का मनन करके उसकी स्फुरणा को संकल्प रूप में बदल देना और उसको चेष्टा में उतार देना। और इतना कहने में समय ज्यादा लगा, उसको करने में नहीं लगता, तत्काल तदात्म कर देता है, उपासक को समय नहीं देता। लेकिन कृपा पात्र उपासक पहली ही सीढ़ी में इसको रोक लेता है। जहां स्फुरणा हुई तत्काल उस सावधान हो जाता है। शास्त्र विरुद्ध चेष्टा नहीं। आपको ये विश्वास दिलाएगा, ये अनुभूत विषय है, ये विश्वास दिलाएगा ऐसा करो, आपकी हानि नहीं होने वाली, हम ऐसा नहीं होने देंगे, और आपका नाश कर देगा। फिर आप पछताएंगे कि ऐसा क्यों हो गया। इसलिए प्रारंभ में ही तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। आपकी गुरुवाणी, आपके आचार्यवाणी, आपके शास्त्र जो आपको आदेश करते हैं, उससे विरुद्ध कभी इस मन की चाल में मत फंसना। ये बहुत बेईमान है, बार बार रुलाता है, बार बार पछतावा पैदा करता है, फिर वही करता है। संकल्प करेगा, नहीं आज के बाद हाथ उठा के कहता हूं गुरु की शपथ, इष्ट की शपथ, ऐसा नहीं। थोड़ा समय अंतराय होने पर फिर धीरे से वो, बस ऐसा नहीं, ये नहीं करूंगा, बस इतना 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 इतना, फिर वो वैसे ही, फिर वो पश्चाताप। सैकड़ों बार उपासक जब हार जाता है तो फिर अंतःकरण में निराशा छा जाती है। फिर वो तो किसी तरह जीना पसंद करता है, फिर वो उपासना में चढ़ना पसंद नहीं करता। बहुत सावधान, इसकी चाल पर दृष्टि रखो। इस पर विजय प्राप्त करने के लिए मन सुमिरन, इसका सुमिरन आचार्य इष्ट के अनुकूल हो। प्रतिकूलस्य वर्जनम, सुमिरन ना होने दो। ये जो मनन होता है, इसमें जब आप रस लेने लगते हैं तभी ये संकल्प बनाता है, तभी आपके बिना सहयोग के इसकी कोई सामर्थ्य नहीं है। आप अपने को निर्बल समझकर इसको सबल मान बैठे हैं, इसीलिए हमारा पतन हो रहा है। बिल्कुल इसकी किसी भी चाल में शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन न करना। शास्त्र एक एक क्रिया के लिए आदेश करता है, आप इतना देखो, आप ऐसा देखो, आप ऐसे चलो, ऐसे बोलो, ये करो। और जहां आपने मन के अनुसार किया तो आपको ये सिखाएगा, इस बात को पकड़ लीजिए कि नहीं, बुरा नहीं होने देंगे, लेकिन ये धीरे धीरे आपको उसी बुराई में डुबो देगा। फिर आप जलोगे तो आप इतना नीचे उत्साहहीन होकर गिर गए हैं कि अब आप मन को संभाल नहीं सकते। इसलिए प्यारे, पहली ही सीढ़ी पे से रोक लो, इसे उस मार्ग में उतरने मत दो। बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध कोई भी चेष्टा जहां होने लगे तत्काल समझ लेना, ये ऐसे फुसलाता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, आपको विश्वास दिलाएगा और धोखे के गर्त में डाल देगा। इसलिए प्रथम पहले ही कदम पे रोक दो। नहीं, शास्त्र आज्ञा करता है, गुरु आज्ञा करता है, मुझे ऐसा नहीं करना।